इतिहास बीते हुए कल के सुख की बात करता है, विज्ञान आने वाले कल के सुख की बात करता है, परंतु धर्म कहता है यदि तुम सच्चे हो तो हर रोज सुख पाओगे। इतिहास हमें बताता है कि अतीत में लोग कितने खुश थे। वे शांति से रहते थे, प्रचुर मात्रा में भोजन था और वे एक दूसरे के प्रति दयालु थे। लेकिन इतिहास भी हमें बताता है कि अतीत में लोग कितने दुखी थे। वे युद्धों और अकालों से पीड़ित थे और वे अक्सर बीमारी और गरीबी से ग्रस्त थे। विज्ञान हमें बताता है कि भविष्य में लोग कितने खुश होंगे। हम बेहतर चिकित्सा, बेहतर कृषि और बेहतर तकनीक विकसित कर रहे हैं। हम एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जहां कोई गरीबी, कोई बीमारी और कोई युद्ध नहीं है। लेकिन विज्ञान भी हमें बताता है कि भविष्य अनिश्चित है। हम कभी नहीं जान सकते कि क्या होगा। धर्म हमें बताता है कि सुख एक आंतरिक स्थिति है। ये हमारे बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं करता है। यदि हम सच्चे हैं तो हम हर रोज सुख पा सकते हैं। सच्चाई का अर्थ है अपने आप के साथ और दूसरों के साथ ईमानदार होना। यह मतलब है कि हम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को स्वीकार करते हैं। यह मतलब है कि हम दूसरों के साथ दयालु और समझदार होते हैं। जब हम सच्चे होते हैं तो हम अपने जीवन में अधिक शांति, आनंद और संतोष पाते हैं। हम अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर रूप से सुसज्जित होते हैं और हम दूसरों के लिए एक सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। यहाँ कुछ चीजें हैं जो हम कर सकते हैं ताकि अपने जीवन में अधिक सच्चाई ला सके। अपने आप को जाने, अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को समझने के लिए समय निकालें। दूसरों के प्रति दयालु और समझदार बने। उनकी गलतियों को माफ करें और उनकी ताकत को पहचानें। अपने शब्दों और कार्यों में ईमानदार रहें। जो आप कहते हैं और करते हैं उसके बीच कोई अंतर न हो। इन बातों को ध्यान में रखकर हम अपने जीवन में अधिक सच्चाई ला सकते हैं और हर रोज अधिक सुख पा सकते हैं। किसी को मुंह से बोलकर क्षमा कर देना आसान है, लेकिन उस दिन से माफ करना आसान नहीं होता है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हम उस व्यक्ति के खिलाफ अपनी नकारात्मक भावनाओं को छोड़ देते हैं। हम उन्हें उस चीज के लिए माफ कर देते हैं जो उन्होंने किया था। लेकिन यह हमेशा आसान नहीं होता है। कई बार हमें उस व्यक्ति के साथ फिर से जुड़ने में समय लगता है। हमें उस रिश्ते को फिर से बनाने में समय लगता है जो टूट गया था, और हमें उस दर्द को ठीक करने में समय लगता है जो हमें हुआ था। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम क्षमा करने की प्रक्रिया में खुद को धैर्य रखें। हमें यह याद रखना चाहिए कि क्षमा एक प्रक्रिया है, यह एक घटना नहीं है। यहाँ कुछ चीजें हैं जो हम क्षमा करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कर सकते हैं। अपने आप को समय दें। क्षमा करने में समय लगता है। खुद पर दबाव न डालें कि आपको तुरंत क्षमा कर देनी चाहिए। अपने भावनाओं को महसूस करें। अपने आप को दर्द, क्रोध या गुस्से जैसी भावनाओं को महसूस करने से न रोकें। इन भावनाओं को दबाने से आपको क्षमा करने में मदद नहीं मिलेगी। अपने विचारों को बदलें। उस व्यक्ति के बारे में अपने विचारों को बदलने की कोशिश करें। उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखें जो गलती कर सकता है, लेकिन जो अच्छा भी है। दयालु और समझदार बने। याद रखें कि हर कोई अलग है और हर किसी को कभी कभी गलतियां होती हैं। इन बातों को ध्यान रखकर हम क्षमा करने की प्रक्रिया को आसान बना सकते हैं और अपने जीवन में अधिक शांति और खुशी पा सकते हैं। यह एक सामान्य प्रवृत्ति है कि लोग अपने जीवन में होने वाली अच्छी और बुरी घटनाओं के लिए किसी बाहरी शक्ति को जिम्मेदार ठहराते हैं। जिन लोगों की किस्मत अच्छी होती है वे अक्सर उसे अपने भाग्य या ईश्वर की कृपा के रूप में देखते हैं। जब कुछ बुरा होता है तो वे ईश्वर को दोष देते हैं कि उन्होंने उनके साथ ऐसा क्यों किया। दूसरी ओर जिनकी किस्मत सदैव ही खराब रहती है वे अक्सर खुद को दोष देते हैं। वे सोचते हैं कि उन्होंने कुछ गलत किया है, इसलिए ईश्वर उनका साथ नहीं दे रहा है। जब कुछ अच्छा होता है तो वे ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने उन्हें एक मौका दिया। इस प्रवृत्ति के कई कारण हो सकते हैं। एक कारण ये है कि हम अक्सर अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ महसूस करते हैं। जब कुछ अच्छा होता है तो हम यह नहीं समझ पाते कि यह क्यों हुआ। हम सोचते हैं कि यह किसी और की वजह से हुआ होगा, जैसे ईश्वर। दूसरा कारण ये है कि हम अक्सर अपने जीवन में होने वाली बुरी घटनाओं को समझने में असमर्थ महसूस करते हैं। हम सोचते हैं कि यह हमारे साथ क्यों हुआ। हम ईश्वर को दोष देते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तीसरा कारण ये है कि हम अक्सर अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को अपने मूल्यों और विश्वासों के संदर्भ में देखते हैं। अगर हम विश्वास करते हैं कि ईश्वर एक दयालु और न्यायप्रिय भगवान है तो हम उम्मीद करेंगे कि वह हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। जब कुछ बुरा होता है तो हम ईश्वर को दोष देते हैं कि उन्होंने हमारे विश्वासों को धोखा दिया है। इस प्रवृत्ति के कुछ नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं।
एक परिणाम यह है कि हम अपने जीवन में होने वाली घटनाओं के लिए जिम्मेदारी लेने से बच सकते हैं। हम सोच सकते हैं कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा है, इसलिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। दूसरा परिणाम यह है कि हम दूसरों के प्रति दयालु और समझदार नहीं हो सकते हैं। हम उन लोगों को दोष दे सकते हैं जो बुरे समय से गुजर रहे हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि वे इसे खुद के लिए जिम्मेदार हैं। इस प्रवृत्ति से बचने के लिए हमें ये याद रखना चाहिए कि हम अपने जीवन में होने वाली घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। हम अपने कर्मों से अपनी किस्मत बनाते हैं। हमें दूसरों के प्रति दयालु और समझदार होना चाहिए, चाहे उनकी किस्मत कैसी भी हो। यहाँ कुछ चीजें हैं जो हम कर सकते हैं ताकि इस प्रवृत्ति से बच सके। अपने जीवन में होने वाली घटनाओं के लिए जिम्मेदारी लें। स्वीकार करें कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। दूसरों के प्रति दयालु और समझदार बने। याद रखें कि हर कोई अलग है और हर किसी को अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अपने विश्वासों और मूल्यों पर पुनर्विचार करें। अगर आप मानते हैं कि ईश्वर एक दयालु और न्यायप्रिय भगवान है, तो याद रखें कि वह आपको कभी भी जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इन बातों को ध्यान में रखकर हम इस प्रवृत्ति से बच सकते हैं और अपने जीवन में अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकते हैं। इस कहावत का अर्थ यह है कि जो लोग जरूरत से ज्यादा सीधे और सरल होते हैं, उन्हें जीवन में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सीधे लोग अक्सर चालाक और कपटी लोगों के द्वारा आसानी से धोखा खा जाते हैं। चालाक लोग सीधे लोगों की ईमानदारी और सरलता का फायदा उठाते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। जंगल में सीधे पेड़ों को इसलिए सबसे पहले काटा जाता है क्योंकि वे सबसे मजबूत और उपयोगी होते हैं। सीधे पेड़ों का उपयोग इमारतों, फर्नीचर और अन्य वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है। टेढ़े पेड़ों को अक्सर छोड़ दिया जाता है क्योंकि वे उतने मजबूत और उपयोगी नहीं होते हैं। इस कहावत को निम्नलिखित उदाहरणों से समझा जा सकता है। एक सीधा और ईमानदार व्यक्ति अक्सर एक कपटी और धोखेबाज व्यक्ति के द्वारा आसानी से ठगा जा सकता है। एक सीधा व्यक्ति अक्सर अपने करियर में सफल होने के लिए संघर्ष करता है क्योंकि वो चालाक और राजनीति करने वाले लोगों के द्वारा पीछे छोड़ दिया जाता है। एक सीधा व्यक्ति अक्सर अपने निजी जीवन में परेशानियों का सामना करता है क्योंकि वो अपने आसपास के लोगों की बुरी बातों को नहीं देख पाता है। हालांकि ये कहावत यह नहीं कहती है कि सीधे होना बुरा है। सीधे होना एक अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सीधा होना नुकसानदेह हो सकता है। सीधे लोगों को अपने जीवन में सफल होने के लिए कुछ समझौते करने पड़ सकते हैं। उन्हें अपने आसपास के लोगों के बारे में अधिक सतर्क रहने की जरूरत है और उन लोगों से दूर रहने की जरूरत है जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं कि जरूरत से ज्यादा सीधे लोगों को अपने जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए। अपने आसपास के लोगों के बारे में अधिक सतर्क रहें। उन लोगों से दूर रहें जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपने लिए खड़े होने के लिए सीखें। अपने निर्णय लेने के लिए अपने विवेक का उपयोग करें। दूसरों की सलाह सुने, लेकिन अपनी राय बनाने के लिए अपने विवेक का उपयोग करें। सीधे होना एक अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सीधा होना नुकसानदेह हो सकता है। सीधे लोगों को अपने जीवन में सफल होने के लिए कुछ समझौते करने पड़ सकते हैं। इस कथन का अर्थ है कि ईश्वर किसी व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा ही चाहते हैं। वे उस व्यक्ति को उसके भाग्य से उस समय मिलवाते हैं जब वो उस भाग्य के लिए तैयार हो जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने भाग्य से मिलता है तो उसे उससे बहुत अधिक मिलता है जो उसने मांगा था। यह इसलिए है क्योंकि ईश्वर उस व्यक्ति को उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करते हैं। इस कथन को कई तरह से व्याख्या किया जा सकता है। एक व्याख्या यह है कि ईश्वर किसी व्यक्ति को उसके भाग्य से मिलवाने में इंतजार करते हैं ताकि वह उस भाग्य को पूरी तरह से समझ सके। जब कोई व्यक्ति अपने भाग्य को पूरी तरह से समझ लेता है तो वो उसका अधिक सराहना कर सकता है। एक अन्य व्याख्या यह है कि ईश्वर किसी व्यक्ति को उसके भाग्य से मिलवाने में इंतजार करते हैं ताकि वो उस भाग्य को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाए। जब कोई व्यक्ति अपने भाग्य के लिए तैयार हो जाता है तो वो उसे प्राप्त करने में अधिक सफल होता है। ये कथन किसी व्यक्ति को अपने भाग्य के लिए धैर्य रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये बताता है कि ईश्वर किसी व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा ही चाहते हैं और वे उस व्यक्ति को उसके भाग्य तक पहुंचने में मदद करेंगे। इस कथन को निम्नलिखित उदाहरणों से समझा जा सकता है। एक व्यक्ति जो अपने जीवन साथी की तलाश कर रहा है, उसे अपने भाग्य से मिलने में कई साल लग सकते हैं, लेकिन जब वो अंत में अपने जीवन साथी से मिलता है तो वो उसे अपने जीवन का सबसे अच्छा उपहार पाता है। एक व्यक्ति जो अपने करियर में सफल होना चाहता है, उसे कड़ी मेहनत और समर्पण करने के लिए कई वर्षों की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन जब वो अंत में सफल होता है तो उसे वो सब कुछ मिलता है जो वह चाहता था।
एक व्यक्ति जो अपने आध्यात्मिक विकास में आगे बढ़ना चाहता है, उसे कई वर्षों तक अभ्यास और ध्यान करने की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन जब वो अंत में अपने आध्यात्मिक लक्ष्यों को प्राप्त करता है, तो उसे वो शांति और आनंद मिलता है जो वो हमेशा से चाहता था। इस प्रकार ये कथन ये बताता है कि ईश्वर किसी व्यक्ति के लिए हमेशा सबसे अच्छा चाहते हैं। वे उस व्यक्ति को उसके भाग्य तक पहुंचने में मदद करेंगे जब वो उसके लिए तैयार हो जाएगा। प्रेम एक ऐसा शक्तिशाली भाव है जो दो लोगों को एक साथ जोड़ सकता है। यह एक ऐसी भावना है जो बिना किसी शर्त के होती है और यह हमेशा एक दूसरे की भलाई की कामना करती है। प्रेम में दो लोग एक दूसरे को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, उनके गुणों और दोषों के साथ। वे एक दूसरे के साथ एक गहरा संबंध महसूस करते हैं और वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ऐसा कहा जाता है कि प्रेम ही ऐसा योग है जिसमें कभी वियोग नहीं होता। इसका अंतिम चरण मिलन होता है। यह इसलिए है क्योंकि प्रेम दो आत्माओं का मिलन है। जब दो लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो वे एक दूसरे के साथ आत्मिक रूप से जुड़ जाते हैं। वे एक दूसरे की आत्मा को समझते हैं और वे एक दूसरे के साथ एक दूसरे के लिए पूर्ण होते हैं। बेशक जीवन में प्रेम के साथ वियोग भी हो सकता है, लेकिन यह हमेशा एक स्थायी वियोग नहीं होता है। प्रेम के दो लोगों को एक साथ खींचने की एक शक्तिशाली शक्ति होती है। वे हमेशा एक दूसरे के लिए वापस आकर्षित होते हैं। प्यार में वियोग एक अवधि हो सकती है जब दो लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन यह एक ऐसी अवधि भी हो सकती है जब वे एक दूसरे के बारे में और अधिक सीखते हैं और अपने रिश्ते को मजबूत करते हैं। जब वे फिर से मिलते हैं तो उनका प्यार और भी मजबूत होता है। इस प्रकार प्रेम एक ऐसा योग है जिसमें कभी वियोग नहीं होता। इसका अंतिम चरण मिलन होता है। यह एक ऐसा योग है जो दो आत्माओं को एक साथ जोड़ता है और उन्हें एक दूसरे के लिए पूर्ण बनाता है। यहाँ कुछ ऐसे तरीके दिए गए हैं जिनसे प्रेम में वियोग को दूर किया जा सकता है। एक दूसरे से बात करें। अपने साथी से अपने डर और चिंताओं के बारे में बात करें। उन्हें बताएं कि आप उनके बारे में कैसा महसूस करते हैं। एक दूसरे पर भरोसा करें। अपने साथी पर भरोसा करें कि वे आपके लिए वापस आएंगे। एक दूसरे के लिए समय निकालें। दूर होने पर भी एक दूसरे के लिए समय निकालें। अपने रिश्ते पर काम करें। दूर होने पर भी अपने रिश्ते पर काम करें। यदि आप इन चरणों का पालन करते हैं, तो आप अपने प्रेम को बनाए रख सकते हैं और वियोग के दौरान एक दूसरे के साथ मजबूत संबंध बनाए रख सकते हैं।